हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं उज़फ़र इकबाल भाई। और भाई, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी की भाई स्पीच है वक़्फ़ जो बिल पास हुआ उसमें। देखते हैं भाई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। सीधे आपको लिए चलते हैं हिसार, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं। पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है। वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है। सही बात। और सबसे बड़ी बात, हमने एक बहुत बड़ा जिम्मेदारीपूर्ण महत्वपूर्ण काम किया है। हमने इस वक्फ कानून में एक और प्रावधान किया है। अब नए कानून के तहत, वक्फ के कानून के तहत, किसी भी आदिवासी की जमीन को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आदिवासी की जमीन को, उसके घर को, उसकी संपत्ति को एक वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। सही बात। ये आदिवासी के हितों की रक्षा करने का, संविधान की मर्यादाओं का पालन करने का हमने बहुत बड़ा काम किया है। नए प्रावधानों से वक्फ की भी पवित्र भावना का सम्मान होगा। मुस्लिम समाज के गरीब और पसमानदा परिवारों, मुस्लिम महिलाओं, खास करके मुस्लिम विधवाओं को, मुस्लिम बच्चों को उनका हक भी मिलेगा और भविष्य में उनका हक सुरक्षित रहेगा। और यही तो बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान के स्पिरिट में हमें काम दिया हुआ है। यही असल स्पिरिट है, यही असली सामाजिक न्याय है। साथियों, हमारी सरकार ने 2014 के बाद बाबा साहब आंबेडकर की प्रेरणा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। बाबा साहब देश और दुनिया में जहां जहां रहे, वे सभी स्थान उपेक्षित थे। जो संविधान के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए निकले हैं, उन्होंने बाबा साहब से जुड़े हुए हर स्थान का अपमान किया, इसे इतिहास से मिटाने का प्रयास किया। स्थिति ये थी कि मुंबई के इंदु मिल में बाबा साहब आंबेडकर का स्मारक बनाने के लिए भी देश भर में लोगों को आंदोलन करने पड़े। हमारी सरकार ने आते ही इंदु मिल के साथ साथ बाबा साहब आंबेडकर की महू की जन्मभूमि हो, बाबा साहब आंबेडकर जी की लंदन की शिक्षा भूमि हो, दिल्ली में उनकी महापरिनिर्वाण स्थली हो, या फिर नागपुर की दीक्षा भूमि हो, हमने सभी का विकास किया। इनको पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है। मेरा सौभाग्य है कि कुछ दिन पहले ही मुझे दीक्षा भूमि में जाकर, नागपुर जाकर बाबा साहब को नमन करने का अवसर मिला। साथियों, कांग्रेस के लोग
सामाजिक न्याय की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि कांग्रेस ने बाबा साहब आंबेडकर और चौधरी चरण सिंह जी, इन दोनों महान सपूतों को भारत रत्न नहीं दिया था। बाबा साहब आंबेडकर को भारत रत्न तब मिला जब केंद्र में भाजपा के समर्थन वाली सरकार बनी। वही हमें गर्व है कि भाजपा की ही सरकार ने चौधरी चरण सिंह जी को भी भारत रत्न दिया है। साथियों, सामाजिक न्याय के, गरीब कल्याण के पथ को हरियाणा की भाजपा सरकार भी निरंतर सशक्त कर रही है। सरकारी नौकरियां की भी हरियाणा में क्या हालत थी, आप सबको पता है। यूं किया करते, जे नौकरी लांगनी है तो किसी नेता के गैल हो ले, और न तो रुपया ले आ, बापू की जमीन और मां के तो जेवर भी बिक जाया करते हैं। मुझे खुशी है कि नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने कांग्रेस की इस बीमारी का इलाज कर दिया है। बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरियां देने का जो ट्रैक रिकॉर्ड हरियाणा का है वो अद्भुत है, और मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे साथी मिले हैं, ऐसी साथी सरकार मिली है। यहां के 25,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी ना मिले, इसके लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। लेकिन इधर मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने शपथ ली, उधर हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए। ये है भाजपा का, सरकार का सुशासन। और अच्छा ये है कि नायब सिंह सैनी जी की सरकार आने वाले वर्षों में हजारों नई नौकरियों का रोड मैप बना करके चल रही है। साथियों, हरियाणा वो प्रदेश है जहां बहुत बड़ी संख्या में युवा सेना में जाकर देश की सेवा करते हैं। कांग्रेस ने तो वन रैंक वन पेंशन को लेकर भी दशकों तक धोखा ही दिया। ये हमारी सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन योजना लागू की। अब तक हरियाणा के पूर्व फौजियों को भी ओआरओपी के वन रैंक वन पेंशन के 13,500 करोड़ रुपए 13,500 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। आपको याद होगा, इसी योजना पर झूठ बोलते हुए कांग्रेस सरकार ने पूरे देश के फौजियों के लिए सिर्फ 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। अब आप सोचिए, अकेले हरियाणा में 13,500 करोड़, और कहां 500 करोड़, कैसी आंख में धूल डालने की प्रवृत्ति थी। सही कांग्रेस
किसी की सगी नहीं है। वो सिर्फ सत्ता की सगी है। कांग्रेस की है। सत्ता की। वो न दलितों की सगी है, न पिछड़ों की सगी है, न मेरे देश की माता बहन बेटियों की सगी है, और न ही वो मेरे फौजियों की सगी है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देगा। खेल हो या फिर खेत, हरियाणा की मिट्टी की खुशबू दुनिया भर में महक बिखेरती रहेगी। मुझे हरियाणा के अपने बेटे बेटियों पर बहुत भरोसा है। ये नया एयरपोर्ट, ये नई उड़ान हरियाणा के सपनों को पूरा करने की प्रेरणा बने, और इतनी विशाल संख्या में आप आशीर्वाद देने आए, ये मेरा सौभाग्य है। मैं आपको सर झुका करके नमन करता हूं, और अनेक सफलताओं के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी यार बहुत कमाल की वीडियो है, लेकिन कल को भाई एक स्पीच हुई और इसकी ना काफ़ी एक कंट्रोवर्सी बन गई थी, जब एक पीएम मोदी जी ने भाई एक वक्त पर बोला था और एक कांग्रेस को भी बोला था। काफ़ी ना एक सोशल मीडिया पर एक लड़ाई हो रही थी, लेकिन एक और चीज़ की कंट्रोवर्सी हुई है, जब भी इन्होंने बोला था कि एक मुसलमान के जो बच्चे हैं ना वो एक पेंचर लगा रहे हैं, क्योंकि आपने एक हालात ही ऐसे बना दिया है। अब ये एक रियलिटी है, जो भी एक मुसलमान के बच्चे हैं ना भाई वो एक पढ़ते ही नहीं है, इनकी सबसे बड़ी ये एक गलती है। क्योंकि जब भी कोई एक दंगा होता है, हमने अभी वीडियो देखी है, उसमें एक मौलाना साहब भाई ओपनली बोल रहे हैं कि आप एक मतलब कि लड़ने के लिए तैयार रहें, हमने बहुत एक पहले भी जानने दिए हैं, अभी भी हम तैयार हैं। तो उस चीज़ को ये एक हवा एक ज़रूर देते हैं। बाकी आज भाई एक कांग्रेस की उन्होंने एक सही करी है इधर ना खुली होकर है। बाकी एक देखो ना एक वक्त ने भाई एक किसी को नहीं छोड़ा, एक मतलब कि एक काल बनकर ये ज़मीनों को पड़ जाते हैं, जो भी एक ज़मीन खाली होती है 9-10 लाख एकड़ इन्होंने भाई घेरा हुआ इंडिया में, इतनी ज्यादा इन्होंने भाई जमीन ली हुई है। लेकिन जब ऐसा होगा, अब तो है ना सब कुछ खुलकर सामने आ रहा है कि ये लोग करते क्या थे, जिसकी भी ज़मीन देखते थे उस पर अपना एक हक जमा लेते थे। लेकिन जब से ये बिल पास हुआ है ना, तब से यार इनको पता नहीं कौन सी आग लग गई है, इन बेचारों से हाथ से भाई सब कुछ जा रहा है, तो अब ऐसे तड़प रहे हैं कि पता नहीं क्या इनके साथ हो जाएगा। ऐसे मर रहे हैं भाई, कभी कोई मौलाना आकर धमकी दे रहा है, ऐसे खुली धमकी देते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और ऊपर से एक दंगे इन्होंने स्टार्ट किए हुए हैं जहाँ भी इनको एक मौका मिलता है। लेकिन थोड़े दिन ये चलेंगे, क्योंकि पहले भी कोई भी बिल पास होता है ना ऐसे ये काम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा बिल ऐसा है कि इनको थोड़ा सा ज़्यादा झटका लगा, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा काम चल रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जो कांग्रेस की हुई है ना पूरी वीडियो में, वो सही है भाई, उन्होंने तो हरियाणा में खड़े होकर सही एक सुनाई है उनको। नहीं, बेसिकली जो एक भाई वक्फ का बिल या मुद्दा है ना, उसके पीछे थोड़ी सी बिहाइंड स्टोरी उन्होंने बताई है कि हमें ये क्यों लाना पड़ा। उसकी वजह ये है कि भाई ये जो मुल्ले हैं ना, ये क्या करते थे, जो जहाँ पे भी एक बेवाएँ थी या मतलब एक जो ना वो घर उनको अच्छा लगता था या देखते थे ये लोकेशन सही है, हमें एक चंदा चुंदा इकट्ठा करने के लिए ये वो सारी जो भी अपनी एक इन्होंने बनाना होता है सिस्टम, उसके लिए तो ये भाई फ़ौरन अपना नाम देकर उसको उन बेचारों को घर से निकाल देते थे, या मतलब इस तरह घर के ऊपर एक कब्जा वगैरह कर लेते थे। तो तब जाकर बहुत सारी महिलाएं जो है ना उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी इंटरनली एक जो है ना वो पीएम ऑफिस को, जिसकी वजह से भाई उन्होंने ये मुद्दा एक पकड़ा। जब उसके ऊपर तहकीक हुई या सारा कुछ किया, तब जाके भाई उन्होंने ये बिल वगैरह लेके आए। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो भाई चाहे एक कांग्रेस की हुकूमत नहीं है, एक अपोजिशन में भाई वो बैठे हुए, लेकिन पता नहीं क्यों उनका मीडिया भाई बहुत एक
जो लग रहा है कि एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग जो है ना वो एक किसी भी पॉइंट के ऊपर एक स्टैंड लेता है। आप देख लो उन्होंने जस्ट यही कहा है कि भाई उन्होंने एक कांग्रेस की यही एक कोशिश होती है कि मतलब जो मुसलमान के बच्चे हैं वो पढ़े ना, अगर पढ़ लिख गए तो वो उनके एक बहकावे में नहीं आएंगे। तो ना पढ़ने की वजह से देख लो कि वो एक जो है ना वो पंक्चर वगैरह लगा रहे हैं। तो उन्होंने भाई उसी बात को पकड़ लिया कि देख लो कि एक मुसलमानों को देख लो एक सेंटीमेंट किस तरह एक हर्ट करते हैं किसी भी एक कम्युनिटी का। तो उन्होंने साथ ही ये पॉइंट पकड़ा और उसको ऐसी काल की आवाज़ दी हुई है और हर तरफ यही कह रहे हैं कि भाई देख लो कि एक जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है वो भी इस हद तक की एक थिंकिंग रखता है कि मुसलमान के बच्चे जो है ना वो सिर्फ पैंचर ही लगाएं। तो मतलब वैलिड पॉइंट ढूंढा है वोट लेने के लिए और इसको ऐसा खींचेंगे ना। लेकिन बात तो उनकी ठीक थी कि देख लो कि इन्होंने किस हद तक एक पीछे उनको रखा है कि आज वो इस हालत में है। लेकिन अब एक दूसरी साइड के ऊपर देखा जाए तो भाई एक काफ़ी एक चेंज आ चुका है। लेकिन ये अभी भी भाई जरासीम है, जिस तरह वो मौलाना कह रहा था कि हम लड़ेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे और जो है ना वो मतलब लोग उनके बहकावे में भी आएंगे। लेकिन ये कि उन्होंने एक भाई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है और उम्मीद है कि इसका फ़ायदा भी होगा। बाकी यार अच्छी वीडियो थी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।